गुजरात के अंदर कंप्रेस बायोगैस यानी कि सीबीजी प्लांट में अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, सीबीजी का प्लांट डाल रहे हो, तो आपको पता है कि कौन कौन सी सब्सिडी मिल रही है, क्या क्या सब्सिडी मिल रही है, क्या प्रोसीजर है, कौन सी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, कौन से डिपार्टमेंट से आपको सब्सिडी मिल रही है और कौन सी पॉलिसी के अंतर्गत ये सब्सिडी मिल रही है, क्या क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसके ऊपर आपको सब्सिडी मिलेगी और क्या क्या एक्सपेंडिचर है जिसके ऊपर आपको ये सब्सिडी नहीं मिलेगी, और आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या गाइडलाइन ध्यान में रखनी है, क्या गलती है जो अक्सर इन्वेस्टर कर देता है ये सब्सिडी अप्लाई करने के लिए और बाद में उसको सब्सिडी नहीं मिलती है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे सब्सिडी फॉर द सीबीजी प्लांट इन गुजरात। तो आज का हमारा ये टॉपिक है कि अगर आप कंप्रेस बायोगैस के ऊपर गुजरात के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सब्सिडी के लिए डिटेल में हमने वीडियो बनाया है, तो हम ये सारी चीजें वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। फरवरी 2022 में गुजरात स्टेट बायोटेक्नोलॉजी मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने एक पॉलिसी जो है डिक्लेयर की थी। पॉलिसी है बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2022-27। इसके अंतर्गत बायोफ्यूल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए काफी सब्सिडी जो है, इंसेंटिव है, वो अनाउंसमेंट किए गए थे और वही सारी सब्सिडी हमें यहाँ पे सीबीजी प्लांट को मिलती है। इसके अलावा 2022 में सेम इंडस्ट्रियल कमिश्नर के थ्रू अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को रिवाइज करके आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम 2022-27 को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये दोनों जो पॉलिसी है उसमें से हमें सीबीजी प्लांट के लिए सब्सिडी मिलती है, लेकिन यहाँ पे दोनों की कंपैरिजन भी हो सकती है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको अगर सीबीजी प्लांट आप डाल रहे हो तो बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2022-27 में आपको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, इंटरेस्ट सब्सिडी भी ज्यादा मिल रही है और आपको उसमें कैपिटल सब्सिडी भी ज्यादा मिल रही है। और यहाँ पे आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम जो है उसके अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ अपने तालुका का जो कंसेप्ट है उसके थ्रू आपके लोकेशन के आधार पे सब्सिडी भी प्लस माइनस मिलेगी। और आत्मनिर्भर गुजरात स्कीम के अंतर्गत काफी चीजें जो है वो बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी के कंपैरिजन में इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ द सब्सिडी काफी कम है। तो यहाँ पे हम पूरे इस वीडियो में बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2022-27 में कौन कौन सी सब्सिडी मिल रही है वो समझते हैं। उससे पहले हम इसका ऑपरेटिव पीरियड समझ लेते हैं कि कब तक ये पॉलिसी इन फोर्स है और हमें कब तक इस पॉलिसी के अंतर्गत एप्लीकेशन कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो फरवरी में डिक्लेयर हुई पॉलिसी जो है 22-27 के लिए वो खत्म हो रही है 31 मार्च 2027 को। यानी कि आपका जो प्लांट है, सीबीजी का प्लांट है, वो बिफोर 31 मार्च 2027 ऑपरेशनल हो जाना चाहिए। यानी कि आपका प्रोडक्शन चालू हो जाना चाहिए और आपका फर्स्ट सेल्स बिल जो है वो अपना रेज हो जाना चाहिए, तभी आप इस पॉलिसी के अंतर्गत सीबीजी प्लांट के ऊपर दी गई सारी सब्सिडी के लिए एलिजिबल होंगे। अदरवाइज इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको सब्सिडी नहीं मिल सकती है। और जानते हैं हम इस पॉलिसी के अंदर क्या प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे अप्लाई किया जाए। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत गुजरात स्टेट बायोटेक्नोलॉजी मिशन की जो वेबसाइट है उसके अंतर्गत आपको एप्लीकेशन करना है, आपको साइन अप करना है और आपका जो प्लांट है उसको रजिस्टर करना है। लेकिन रजिस्टर कब करना है? आपके प्लांट का जब डीपीआर बन जाए, आपका प्लांट का लैंड जो है वो फाइनल हो जाए और आपका प्लांट लोकेशन जो है वो फाइनल हो जाए, उसके बाद आपके सारे जो डॉक्यूमेंट है केवाईसी ऑफ द कंपनी वो आपको इसके साथ अटैच करके एक आपकी टीम से, यानी आपके जो भी डायरेक्टर है या एलएलपी है तो उसके अंदर पार्टनर है, उसके जो भी पार्टनर या डायरेक्टर है उसमें से किसी एक को ऑथोराइज करना है, अथॉरिटी देना है। ये पूरी जो सब्सिडी की प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है, उसका एप्लीकेशन साइन करने की अथॉरिटी, ये सारी चीज और डॉक्यूमेंट इस पर चेकलिस्ट तैयार करके आपको अप्लाई करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आपको इन प्रिंसिपल सैंक्शन के लिए एप्लीकेशन करनी है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसीजर है वो मैं आपको डिटेल में समझाने जा रहा हूँ। इस पॉलिसी के अंतर्गत जैसे मैंने बताया आपको btm.gujarat.gov.in की वेबसाइट पे जाना है और उसके यहाँ साइन अप करने के बाद आपको एनेक्सर 1 दिखेगा जो जिसको इंडस्ट्री
कनेक्ट मॉड्यूल बोला जाता है, और वो मॉड्यूल आपको फिलअप करना है, वो फॉर्म एनेक्सर 1A फाइल करना है। वो एक बार सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपको एनेक्सर 1B यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इन प्रिंसिपल सैंक्शन, आप इस टाइप के प्रोजेक्ट में यानी कि बायोफ्यूल प्रोजेक्ट के अंदर सीबीजी प्लांट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, उस टाइप का आपको मतलब एक फॉर्म दिया गया है। आपका इन्वेस्टमेंट क्या है, कितना प्लांट एंड मशीनरी है, कितना बिल्डिंग है, क्या अदर एक्सपेंडिचर है, वो सारी चीजें, कैपेसिटी क्या है, सारी चीजें यहाँ पे आएगी। और वो फॉर्म आप सबमिट करोगे, उसके बाद कुछ दिनों में, वैसे गवर्नमेंट 7 डेज का बोल रही है यहाँ पे एज पर पॉलिसी, लेकिन 30 डेज से 60 डेज मैक्सिमम टाइम जो है लग रहा है अभी। लेकिन विद इन आपका जो भी प्रोसेस टाइम है, आपका स्क्रूटिनी होगा एप्लीकेशन इन प्रिंसिपल सैंक्शन के लिए, और उसके बाद कुछ क्वेरी होगा तो रिवर्ट बैक आएगा, और वो क्वेरी सोल्व होने के बाद आपको इन प्रिंसिपल सैंक्शन दिया जाएगा कि आप ये प्रोजेक्ट करोगे, ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपको ये सारी सब्सिडी जो बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी के अंतर्गत दी गई है, वो सारी सब्सिडी आपको मिलेगी। तो ये इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेने के बाद आपका प्रोसीजर जो है वो ये रहेगा कि आप प्लांट इंप्लीमेंट करोगे, पूरा कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट होगा। उसके बाद जैसे ही कमर्शियल प्रोडक्शन होगा 31 मार्च 2027 से पहले आपका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, आपका प्लांट कमेंसमेंट में आ जाएगा, ऑपरेशन में आ जाएगा। तो जब ये प्लांट आपका ऑपरेशन में आ जाए, उसके बाद आपको एक अलग से फाइनल एप्लीकेशन करना पड़ेगा, जिसे एनेक्सर 2A फॉर्मेट के अंतर्गत करना पड़ेगा। और ये जो है एप्लीकेशन, आप फाइनल एप्लीकेशन कर रहे हो, जिसमें आपको फाइनली जो भी आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है, जो आपने प्रपोज दिया था, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिया हुआ था, उसके कंपैरिजन में एक्चुअल हुआ है, उसको कंसीडर किया जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा आपको जैसे ही आपका फाइनल एप्लीकेशन सैंक्शन मिल जाता है, आपको ये पॉलिसी के अंतर्गत सब्सिडी आपका फाइनली सैंक्शन हो जाएगा। उसके बाद आपको एनेक्सर 2B में कैपिटल असिस्टेंट के लिए जो सब्सिडी सारी मैं बताने जा रहा हूँ, उसके लिए एक अलग एप्लीकेशन है। उसके बाद एनेक्सर 2C में है ऑपरेशनल असिस्टेंट के लिए क्लेम का सीट है। तो यानी कि आपको अलग अलग क्लेम करने हैं, कैपिटल सब्सिडी के लिए क्लेम करना है, इंटरेस्ट सब्सिडी के लिए क्लेम करना है, और ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो है उसके लिए क्लेम करना है। तो अलग अलग क्लेम के लिए अलग अलग फॉर्मेट दिए गए हैं, वो डिटेल में यहाँ पे मैं स्क्रीन पे पूरा एक लिस्ट दे रहा हूँ। और मेरी वेबसाइट के ऊपर भी, यहाँ पे edotcorporation.in के ऊपर भी एक हमने ब्लॉग लिखा हुआ है, उसमें भी ये पूरा डिटेल हमने दिया है, और आप मेरी टीम से भी कांटेक्ट करके पूरा लिस्ट आप ले सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज जो है वो ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी के अंतर्गत सीबीजी प्लांट की सब्सिडी के लिए गुजरात में अप्लाई करते हो, तो आपको या तो आपका जो फॉर्म है वो एलएलपी फॉर्म होना चाहिए, या प्राइवेट लिमिटेड, या तो लिमिटेड कंपनी होना चाहिए। अगर आपने प्रोप्राइटरीशिप फॉर्म में या पार्टनरशिप फॉर्म में एप्लीकेशन किया, तो वो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पॉलिसी दी गई है उसकी डेफिनेशन के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी के अंदर जो एलिजिबल यूनिट है, उसमें अंतर्गत जो भी कंपनीज एक्ट के अंतर्गत जो भी कंपनी बनी हुई है, यानी कि एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी ही अप्लाई कर सकती है, वही एलिजिबल है। तो ये खास जो गलती है इन्वेस्टर कर देता है, पार्टनरशिप फॉर्म बना देता है, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में काम करेगा। तो इस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें सब्सिडी जो है वो मिलेगी नहीं। तो आपको एलएलपी फॉर्म या प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड फॉर्म करनी है। इसके अलावा पॉलिसी के मुताबिक हमें यह समझना है कि हमारा ग्रोस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है, और उसमें से एलिजिबल ग्रोस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या है। यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है प्लांट बनाने के लिए, कंप्रेस बायोगैस सीबीजी प्लांट बनाने के लिए जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें से कौन कौन से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो एलिजिबल है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द सब्सिडी, और कौन कौन से जो एक्सपेंडिचर है वो सब्सिडी कैलकुलेशन करने के अंदर एलिजिबल नहीं है। तो मैं वो थोड़ा आपको समझाता हूँ। जो आपने प्लांट बनाने के लिए बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, लैंड इंक्लूडेड नहीं है, खाली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो खर्चा होगा वही। उसके अलावा प्लांट एंड मशीनरी एंड अलग अलग जो कॉमन फैसिलिटीज होती है, जैसे इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हमने डाला हुआ है, टेस्टिंग फैसिलिटी डाली हुई है, या आपने सोलर या ग्रीन एनर्जी के लिए कुछ पावर जनरेशन के लिए को पावर जनरेशन प्लांट डाला हुआ है, तो ये सारी चीजें जो है वो एलिजिबल होती है। उसके अलावा आपने लाइक फर्नीचर फिक्सचर है, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है, व्हीकल्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये मूवेबल जो आइटम है वो एलिजिबल इसमें होगी नहीं। और प्लांट एंड मशीनरी जो है
वो 80% होनी चाहिए, और उसके अलावा बाकी का जो मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और अदर इन्वेस्टमेंट है वो 20% होना चाहिए। और प्लांट एंड मशीनरी के अंदर क्या क्या चीजें आती है? एक तो नई प्लांट एंड मशीनरी होनी चाहिए, या तो यूज्ड प्री यूज्ड जो मशीनरी है, पुरानी मशीनरी अगर हम परचेज करते हैं तो उसकी मिनिमम लाइफ जो है वो 10 साल से ज्यादा की होनी चाहिए। ऐसा कोई चार्टर्ड इंजीनियर के थ्रू सर्टिफाइड होना चाहिए, तभी ये प्री यूज्ड मशीनरी है वो एलिजिबल होगी कैपिटल सब्सिडी और अदर सब्सिडी कैलकुलेट करने के लिए। उसके अलावा ये जो पूरा प्लांट एंड मशीनरी का जो कैलकुलेशन है उसके अंदर क्या क्या चीजें आएगी? मेन तो प्लांट फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के लिए कोई प्लांट डाला हुआ है, और व्हीकल इसमें आता नहीं है, लेकिन प्लांट के अंदर जो अपनी प्लांट की बाउंड्री है उसके अंदर यूज करने के लिए इंटरनल जो व्हीकल हमने यूज किए हुए हैं वो व्हीकल एज ए प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आ जाएगा। उसके अलावा कैप्टिव पावर जनरेशन और को जनरेशन के लिए हमने जो भी डाला हुआ है, पवन चक्की डाला है, सोलर डाला है, कुछ भी, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। उसके अलावा आपका डीजी सेट है वो आ जाएगा। टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन एंड ड्राइंग के लिए जो खर्चा किया हुआ है हमने, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी जो इंस्टॉलेशन होता है उसका फाउंडेशन होता है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। तो ये सारा जो लिस्ट है वो एलिजिबल ग्रोस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए लिया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा, और उसके ऊपर सब्सिडी जो है कैलकुलेट की जाएगी। अब हम ये समझते हैं कि कौन कौन सी सब्सिडी ये सारे कैलकुलेट किए गए हुए इन्वेस्टमेंट के अंदर, यानी कि एलिजिबल ग्रोस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर कौन कौन सी सब्सिडी मिलेगी, क्या लिमिट में मिलेगी, और जो हमारा टाइम पीरियड है हमने जैसे समझा कि 31 मार्च 2027 से पहले ये खर्चा हमें कर देना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर देना है और प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना है। तो आइए समझते हैं कौन कौन सी सब्सिडी मिल रही है। यहाँ पे दो कैटेगरी के जो प्रोजेक्ट है वो डिफाइन किए गए हुए हैं। एक 200 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है उसके बिलो के अप टू 200 करोड़ के जो यूनिट्स है उसके बारे में हम पहले जानेंगे। पैकेज 1 है उसके लिए, और 200 करोड़ के अब जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया हुआ है उसके लिए भी जो सब्सिडी है वो भी हम दोनों की हम बात करते हैं। तो पहले जानते हैं जो 200 करोड़ के बिलों में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है तो उसके ऊपर हमें मिलेगा कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, यानी कि कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। जो हमने कैपिटल कॉस्ट जो इनकर की गई है और उसमें से जो एलिजिबल है उसके ऊपर हमें 25% जो है कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। सीधा सीधा हमारा इन्वेस्टमेंट है उसका 25% मिलेगा, और मैक्सिमम जो कैप है 200 करोड़ के नीचे का जो इन्वेस्टमेंट है उसमें मैक्सिमम जो कैप है वो 40 करोड़ का है। 40 करोड़ तक हमें मैक्सिमम ये कैपिटल सब्सिडी मिल सकती है, और 20 क्वार्टरली इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमें ये सब्सिडी जो है हम क्लेम कर सकते हैं। तो ये हमें कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। उसके अलावा हमारा जो भी लैंड परचेस करने के लिए हमने रजिस्ट्रेशन फी और स्टैंप ड्यूटी जो भरी हुई है वो 100% हमें रीइंबर्स हो जाएगी। इसके अंदर भी हमने लैंड परचेस की, लीज आउट की या तो ट्रांसफर की लैंड, उसके अलावा हमने जो भी एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर कन्वर्जेशन किया हुआ है उसके लिए जो भी ड्यूटी हमने भरी हुई है सारी चीज इसमें इंक्लूड हो जाएगी। उसके अलावा हमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड एक्विजिशन सपोर्ट भी मिल रहा है, ये कैपिटल सब्सिडी के अंतर्गत ही हमें मिल रहा है। तो ये सारी जो सब्सिडी है हमें कैपिटल असिस्टेंट के हेडिंग के अंतर्गत मिलेगी। ऑपरेशनल असिस्टेंट यानी कि हमारा जो प्लांट चालू होने के बाद, ऑपरेशन में आने के बाद जो हमें डे टू डे जो खर्चा करना पड़ता है उसमें से कुछ जो एक्सपेंडिचर है उसको ऑपरेशनल असिस्टेंट के अंतर्गत सबसे उसके ऊपर दी जा रही है। 15% हमें दी जा रही है, और ईयरली लिमिट जो है वो 5 करोड़ की है। मैक्सिमम 5 करोड़ मिलेगा किसी एक प्लांट को 5 साल के लिए, और जो खर्चा हमारा है उसका 15% ऑफ दी टोटल एक्सपेंडिचर जो हमने ईयरली किया हुआ है। तो ये ऑपरेशनल असिस्टेंट है, उसके अंतर्गत जो पहला एक्सपेंडिचर है वो है पावर टैरिफ, यानी कि आपने स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो भी है या आपने इलेक्ट्रिसिटी परचेस किया है उसमें पावर टैरिफ यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल जो एन्युअली हमारा बनेगा उसके ऊपर 15% मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हमने कैप्टिव कंजम्पशन के लिए, पावर जनरेशन के लिए सोलर या कुछ डाला हुआ है तो ये कंसिडर नहीं होगा। खाली हमने जो इलेक्ट्रिसिटी परचेस की है उसके ऊपर 15% एन्युअली हमें यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, रिइंबर्समेंट होगा। पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी का परचेस का जो पेमेंट है वो करना है और एन्युअली रिइंबर्समेंट के लिए अप्लाई करना है। तो ये हमें पहला जो एक्सपेंडिचर है वो है पावर टैरिफ। दूसरा जो
एक्सपेंडिचर है वो है पेटेंट असिस्टेंट, यानी कि आपने आपकी प्रोडक्ट पे यहाँ पे सीबीजी प्लांट में ये पर्टिकुलरली लागू नहीं पड़ेगा, लेकिन मिलता है, एलिजिबल है, लेकिन पेटेंट रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर ये पेटेंट हमें अप्लाई करनी पड़ती है, और हमने नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी पेटेंट हमने की है तो पेटेंट करवाने के लिए जो खर्चा है उसके ऊपर हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ सब्सिडी मिल रही है। उसके अलावा मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस मिल रहा है, यानी कि हमने जो मार्केट करने के लिए, प्रोडक्ट सेल करने के लिए हमने ट्रेड फेयर में या कहीं एक्सपो में पार्टिसिपेट किया हुआ है तो उसके ऊपर भी हमें नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल का जो भी एग्जीबिशन है उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे सब्सिडी मिलती है। उसके अलावा लीज रेंटल के ऊपर भी मिलेगी। अगर आपका जो लैंड या प्लांट लैंड या आपका जो शेड या अपने जो प्रीमाइसिस है वो रेंट पे लिया हुआ है प्लांट सेटअप करने के लिए, तो उसके ऊपर आप जो लीज रेंटल दे रहे हो वो एक एलिजिबल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और ऑपरेशनल असिस्टेंट के अंतर्गत 15% जो एनुअली खर्चा है उसके ऊपर आपको रिइंबर्समेंट मिल जाएगा। उसके अलावा बैंडविड्थ लीजिंग के ऊपर आपने, यानी इंटरनेट जो अपने रिकॉग्नाइज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके थ्रू आपने इंटरनेट परचेस किया हुआ है तो उसका जो भी एक्सपेंडिचर होगा एन्युअली उसके ऊपर 15% आपको एज ए ऑपरेशनल असिस्टेंट यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा असिस्टेंस टू क्वालिटी सर्टिफिकेशन, यानी कि आपको कुछ नॉन मैंडेटरी सर्टिफिकेशन करवाने पड़ते हैं जो आपने क्वालिटी के लिए, अपने एक्सपोर्ट करने के लिए या कुछ प्रोसेसेस आपका जो है वो उसको सर्टिफाई करने के लिए आपने कुछ ISO ISI या कुछ ऐसे क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए खर्चा किया हुआ है, तो ये भी ऑपरेशनल असिस्टेंट के अंतर्गत एलिजिबल हो जाएगा और उसके ऊपर आपको 15% सब्सिडी मिलेगी। तो पहला जो हमने समझा वो था कैपिटल असिस्टेंस, कैपिटल सब्सिडी। दूसरा जो था ऑपरेशनल असिस्टेंस जो हमने एन्युअली मिलना है। उसके अलावा हमें थर्ड जो मिलने जा रहा है सब्सिडी यहाँ पे वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंसेंटिव, यानी कि आपने किसी मेल को अपॉइंट किया, किसी फीमेल को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया तो 50% ऑफ द CTC मिल रहा है, और मेल के केस में 50,000 एंड फीमेल के केस में 60,000 मैक्सिमम आपको मिलेगा। ये भी आप एन्युअली रिइंबर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा जो फोर्थ सब्सिडी है वो EPF रिइंबर्समेंट है, यानी कि एज ए एम्प्लॉयर आपने जो EPF काट के आपको भरना है तो आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो रहेगा वो EPF के ऊपर आपको मेल के केस में 75% और फीमेल के केस में 100% आपको रिइंबर्समेंट हो जाएगा। तो ये भी आपको एन्युअली जितना आपने EPF कंट्रीब्यूट किया हुआ है और आप वो पे कर रहे हो 75% इन द केस ऑफ मेल एंड 100% इन द केस ऑफ फीमेल आपको रिइंबर्समेंट हो जाएगा। इन एडिशन टू एक कैपिटल सब्सिडी ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर के ऊपर जो मिल रहा है, इंटरेस्ट सब्सिडी भी जो है वो काफी मिल रहा है यहाँ पे। इंटरेस्ट सब्सिडी जो है उसके अंतर्गत हमें 7% ऑफ द टर्म लोन अमाउंट, यानी कि आपका जो लोन है वो अप टू 100 करोड़ अगर आपने लोन लिया हुआ है तो उसके ऊपर 7% मिलेगा, 7% रिइंबर्समेंट हो जाएगा, और उसका लिमिट है एन्युअली 7 करोड़ का। और अब वो 100 करोड़ अगर हमने लोन लिया हुआ है, मान लो हमने 120 करोड़ का लोन लिया हुआ है तो पहले 100 करोड़ पे हमें 7% मिलेगा, और अब वो जो है 20 करोड़ उसके ऊपर हमें 3% मिलेगा। दोनों का कंबाइंड होके जो एनुअल लिमिट है वो 20 करोड़ का है, यानी कि आपको आपने जो लोन लिया है, मान लो आपने 9% या 9.5% पे टर्म लोन लिया हुआ है ये प्लान डालने के लिए, तो उसके ऊपर आपको 7% तो रिइंबर्समेंट हो जा रहा है। तो काफी जो है अट्रैक्टिव इंटरेस्ट सब्सिडी यहाँ पे गुजरात गवर्नमेंट हमें दे रही है, ऑफर कर रही है CBG प्लांट के लिए। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है वो खाली टर्म लोन के ऊपर मिलेगी। वर्किंग कैपिटल अगर आपने ली हुई है तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट सब्सिडी नहीं मिलती है, वर्किंग कैपिटल का हमें पूरा इंटरेस्ट भुगतना पड़ेगा। और एक जो इंपॉर्टेंट सब्सिडी हमें मिल रही है वो है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जम्पशन, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी परचेस है उसके अंदर हमें एक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इनडायरेक्ट टैक्स जो रहता है वो हमें पे करना पड़ता है, और वो हमारे लोकेशन के आधार पे हमने जो भी PGVCL से लिया है या किसी भी कंपनी से, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से हम ले रहे हैं, उसके अंदर जो भी लग रहा है, कहीं कहीं पे आपको 10% लग रहा है, कहीं पे 15% लग रहा है, या कहीं पे 20% लग रहा है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लग रहा है वो पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा नेक्स्ट 60 मंथ के लिए, 5 साल के लिए यहाँ पे एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा। तो ये सारा जो हमने सब्सिडी के बारे में बात की वो 200 करोड़ तक के जो प्रोजेक्ट थे उसके अंतर्गत हमें ये सारी सब्सिडी मिल रही थी।
सेम सब्सिडी हमें अब 200 करोड़ भी मिल रही है, लेकिन उसकी लिमिट में थोड़ा डिफरेंस है, तो मैं वो भी अभी आपको समझा रहा हूँ। 200 करोड़ के ऊपर के जितने प्रोजेक्ट है उसमें बाकी की सब्सिडी सेम रहेगी, दो जगह पे चेंजेस है। कैपिटल सब्सिडी में जो एनुअल लिमिट थी 25% के हिसाब से 40 करोड़ की जो एनुअल लिमिट थी, यहाँ पे वो एनुअल लिमिट आपकी हो जाएगी 200 करोड़ तक की। यानी कि आपको जो सब्सिडी मिल रही है वो 200 करोड़ तक मिलेगी 25% के हिसाब से, जो एलिजिबल ग्रोस फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर, और 20 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में ही मिलेगी। और उसके अलावा आपको एक स्पेसिफिकली आपके लिए फैसिलिटेशन दिया जाता है, एडिशनल सब्सिडी है। जैसे सब्सिडी के नहीं बोल सकते हम, उसको सपोर्ट बोल सकते हैं। उसमें आपके लिए, आपके प्रोजेक्ट के लिए एक स्पेशल ऑफिसर की अपॉइंटमेंट की जाती है। उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, SPOC एक ऑफिसर दिया जाता है, जो आपको लोकल क्लियरेंस और बाकी जो हर्डल आते हैं प्रोजेक्ट डालने के लिए, उसमें आपको सहायता करता है और सपोर्ट दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये जो सारी सब्सिडी है ये हमें अप टू 200 करोड़ और अब 200 करोड़ यहाँ पे मिल रही है। तो ये जो डिटेल में हमने आज CBG प्लांट, कंप्रेस बायोगैस प्लांट के अंतर्गत जो गुजरात में इंसेंटिव एंड सब्सिडी दी जाती है उसके बारे में मैंने डिटेल में डिस्कशन किया। कौन कौन सी सब्सिडी मिल रही है, क्या परसेंटेज है, क्या सेलिंग लिमिट है, क्या प्रोसीजर है। जैसे कि हमने समझा कि रजिस्ट्रेशन करना है, इन प्रिंसिपल सैंक्शन के लिए अप्लाई करना है, उसके बाद फाइनल सैंक्शन होगा, उसके बाद विजिट होगा, और बाद में क्वार्टरली क्लेम भी आएंगे, इंटरेस्ट के लिए हाफ ईयरली क्लेम भी आएंगे, और ऑपरेशनल असिस्टेंस जो है उसके लिए एनुअली क्लेम आएंगे। ये पूरी जो प्रोसीजर है वो 5 साल तक हमें करनी है। यानी कि आपका प्लांट 1 साल के अंदर अगर चालू होने जा रहा है तो आज से प्रोसेस स्टार्ट होगा, और प्लांट आपका जो 5 साल के सारे क्लेम, और उसके बाद जब तक आपको सब्सिडी एलिजिबिलिटी है 5 साल की, तो तब तक क्लेम करने हैं। तो सारी प्रोसीजर हम अगर इस पर गाइडलाइन करेंगे, सारे जो फॉर्मेट दिए गए हैं उसके हिसाब से हम अप्लाई करेंगे, तो हमें सब्सिडी मिल जाएगी, और जो अपना CBG प्लांट है वो एलिजिबल भी हो जाएगा और वायबल भी हो जाएगा। अगर आपको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हो, आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, और हम आपको हेल्प आउट करेंगे आपकी सब्सिडी एप्लीकेशन करने के लिए, एलिजिबिलिटी असेसमेंट के लिए, और हम आपको गाइड करेंगे थ्रू आउट द प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन से लेके आपकी इन प्रिंसिपल सैंक्शन से लेके फाइनल एप्लीकेशन और क्लेम अप्लाई करने से लेके आपके अकाउंट में सब्सिडी अमाउंट क्रेडिट हो जाता है, तब तक हम आपका हैंड होल्डिंग करेंगे, मेंटरिंग करेंगे। तो इसके लिए डिटेल में जानकारी के लिए हमारी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे या तो ईमेल आईडी पे हमारा संपर्क करिए। हमारी टीम आपके लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए हम 24/7 अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। मैं हूँ राजेश सवनिया, CEO एंड फाउंडर एडवोट कॉर्पोरेशन, राजकोट।